गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें बताया गया था कि राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसकी इंट्रोडक्शन थी, और 1982 में जब एशियन गेम्स होते हैं तो उसने क्या किया था, सरकार ने क्या किया, कुछ कार्य करवाने के लिए सारा का सारा काम कुछ कॉन्ट्रैक्टरों को दे दिया गया था। जब उन्होंने उसका फ्रेमिंग करनी शुरू की, उसको बनाना शुरू किया, फ्लाईओवर है, स्टेडियम है, तो ठेकेदारों ने क्या किया, बड़ी बड़ी संख्या में क्या किया, बहुत सारे गरीब मिस्त्रियों को खरीद लिया और उनको समय पर क्या थी, वेजेज नहीं मिलती थी। फिर उनके ही एक अधिकारी ने क्या किया, एक अपील लगाई कोर्ट में, जिसमें अपील को उसको मान्यता मिली और बाद में उसको क्या, उनके हक की मजदूरी मिलनी शुरू हो गई। जो हमारा अगला टॉपिक है बिल ऑफ राइट्स है। क्या है बिल ऑफ राइट्स? बिल ऑफ राइट्स का अर्थ क्या है बेटा? जो आपके अधिकार हैं उसका घोषणा पत्र, अधिकारों का घोषणा पत्र कह सकते हैं आप इसको। बोथ दीज एग्जाम्पल्स शो द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग राइट्स एंड ऑफ द एक्चुअल इम्प्लीमेंशन ऑफ दीज राइट्स। कहते हैं कि उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकार और उन्हें लागू किए जाने का महत्व भी पता चलता है। A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. इसलिए जितने भी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान की एक सूचीबद्ध कर दिया गया है। Therefore, it is often practiced in most democratic countries to list the rights of the citizen in the constitution itself. प्रजातंत्र में यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, यह भी इसमें सुनिश्चित होने चाहिए। एक मैसेज आ गया। और दूसरा क्या कहा कि जिन्हें सच ए लिस्ट राइट ऑफ द मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी, संविधान द्वारा प्रदान किए गए जितने भी आपके सुरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची है, उन्हें अधिकारों को घोषणा पत्र कहा जाता है। अर्थात बिल ऑफ राइट्स क्या है कि ऐसे राइट्स जिसमें सरकार पूरी की पूरी अथॉरिटी देगी, कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहा गया है। भी आपके जो राइट है वो सिक्योरिटी है, बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको कहा गया है बिल ऑफ राइट्स। अब बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स ए गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंश्योर रेमेडी इन केस देयर इज ए वोलेशन ऑफ दिस राइट्स। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। अर्थात जो घोषणा पत्र है अपने राइट्स क्या करते हैं, भी हम सरकार के खिलाफ कोई भी कार्य ना करें, उसका उल्लंघन ना हो और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। आगे कहता है फ्रॉम होम डज ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है। द राइट्स ऑफ ए पर्सन मे बी ए थ्रेटनिंग टू अनदर पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कि नागरिकों के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति, निजी संगठन से खतरा हो सकता है। तो उसने क्या कहा कि इन सच ए सिचुएशन द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की भी आवश्यकता होती है। सो इट इज नेसेसरी दैट गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। और यहाँ पर यह भी जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो।
On the other hand, the organs of the government, the legislature, executive, bureaucracy, or even the judiciary, in the course of their functioning may violate of the rights of the person. इसके अतिरिक्त सरकार के जितने भी अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का भी हनन कर सकते हैं। बिल ऑफ राइट्स का अर्थ क्या है? बिल ऑफ राइट्स का अर्थ बताया गया है कि जो राइट्स हैं हमारे, की घोषणा पत्र है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो राइट देता है वो इसकी एक सिक्योरिटी भी प्रदान करता है कि हमें उसके खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें सरकार के कार्यों का उल्लंघन करने से भी क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। अगर ऐसा वो सरकार के कार्यों को ऐसा करने से रोकता है। अगला टॉपिक है इसमें, आप देख रहे हैं क्या है? फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक भी अच्छा आ गया। फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकार हैं। सभी बच्चों को पता है, बहुत सारे सभी को पता है, सभी को पता है, पहले भी क्लास में बताया गया है कि जब स्टार्टिंग में हमें जो फंडामेंटल राइट मिले, बहुत सारे बताते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट। जब ये फंडामेंटल राइट मिलने की बात आई बेटा, उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? 7। उसमें से एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया जाता है, जो कि 6 तो सभी पढ़ते हैं, और ये आर्टिकल 14 से 32 तक पढ़ते हैं। इसमें से जो एक राइट था वो था प्रॉपर्टी टू राइट्स, जिसको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो प्रॉपर्टी टू राइट्स है, इसमें भी जिक्र नहीं किया गया, बुक में भी आप इसी का नोट कर लें, आगे भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे। जो प्रॉपर्टी टू राइट्स को समाप्त कर दिया गया उसका टाइम पीरियड था बेटा 1973। 1973 में उसको समाप्त कर दिया गया था। किसको समाप्त कर दिया गया था? प्रॉपर्टी टू राइट्स को। क्योंकि जो 6 राइट्स बचे हैं उसको आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ा है, क्लास में राइट भी किया है, बताया भी है। फिर भी बच्चे क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कि जो बातें बताई जाती हैं आप उसको ध्यान से सुने। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखती है बुक। जिससे पहले चलो इसके साथ में एक छोटा सा कार्टून दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। आई गेट इट, आई गेट इट, मैं समझ गया। द बिल ऑफ राइट इज लाइक ए वारंटी कार्ड दैट वी गेट ए व्हेन वी द परचेज ए टीवी ऑफ ए फैन, इज नॉट इट। कहता कि मैं समझ गया कि जो बिल ऑफ राइट्स है वो वारंटी कार्ड की तरह है, जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर भी मिलता है, क्योंकि हमारी लाइफ की तरफ हमें वारंटी की तरह मिलता है, खरीदने पर मिलता है। इज नॉट है या नहीं। अब है टॉपिक फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, the leader of the freedom movement had realized the importance of rights and demanded that the British rulers should respect right the people. भारत स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने, कहते जिस समय स्वतंत्रता चल रही थी, संघर्ष के दौरान जितने भी नेता थे आंदोलन में, नेताओं ने इन अधिकारों के महत्व को समझा और उसकी डिमांड भी की, मांग भी की। क्या की? कि अंग्रेज शासकों को कि जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। द मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांड द बिल ऑफ राइट्स एज फोर बैक एज इन 1928। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू एक कमेटी समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की भी मांग की। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि बिल ऑफ राइट्स की डिमांड किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1928। It was therefore natural that when India became the independent and the constitution was being prepared, यह स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता के बाद
संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर भी सभी की राय होने लगी। टू अपोनियन ऑफ द इंक्लूजन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वही बताया है इन्होंने कि संविधान के अंदर उन चीज़ों की डिमांड होने लगी। उसमें क्या कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट्स, कि संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें बाद में एक नाम दे दिया गया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है कि इसको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द राइट दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्ट, कि उन अधिकारों की एक सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई जिन्हें सुरक्षा देनी थी, सिक्योरिटी देनी थी, और जो राइट्स को सिक्योरिटी दी गई उन्हीं को एक फंडामेंटल राइट का नाम दे दिया गया। द वर्ड फंडामेंटल suggests that these rights are so important that the constitution has separately listed them and the made special provision for their the protection। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि जो मौलिक अधिकार हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध भी किया गया है। जब भी लिस्ट बनाई, द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए, वो इतने महत्वपूर्ण थे कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स बने हैं यह कहते हैं कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। फंडामेंटल राइट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भी थोड़े से भिन्न हैं। While ordinary legal rights are protected and enforced by the ordinary law, जहाँ साधारण कानून अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून का सहारा लिया जाता है, फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्ट एंड ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी, उनकी सुरक्षा स्वयं कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है, संविधान करता है। Ordinary rights may be changed by the legislature by the ordinary process of law making, but a fundamental right may only be the changed by the amending the constitution itself। सामान्य अधिकारों को संसद में कानून बना लिया और उसको प्रवर्तित कर सकती है, क्या कर सकती है? चेंज भी। Beside this, no organ of the government can act in the manner that violates them। लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। एज वी शैल स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जुडिशरी हैज़ द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम ए वायलेशंस बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों का हनन रोकने की शक्ति भी इसका एक उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी if these violate the fundamental rights or restrict them in the unreasonable manner। कि विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगता है तो क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्युटली अनलिमिटेड राइट्स, गवर्नमेंट कैन पुट रीजनल रिस्ट्रिक्शन द एक्सरसाइज और फंडामेंटल। तो न्यायपालिका उसे अवैध कर सकती है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकती है। क्या लगा सकती है? औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकती है।
उसके साथ में एक बॉक्स दिया गया था, देखते हैं एक बार। बिल ऑफ राइट इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा, ये इस पे जो ये फंडामेंटल राइट चला हुआ है इसी के साथ में बॉक्स में दिया गया है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनकरेंटेड इन दिसंबर 1996। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू किया गया। Its creation and promulgation took place at the time when the South Africa still faced the threat of the civil war after the dissolution the apartheid of the government। इसे तब बनाया गया, तब लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका में गृह युद्ध खतरे से जूझ रहा था। और द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट द बिल ऑफ राइट्स इन ए कोरनस्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों के घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की भी एक आधारशिला थी। द साउथ अफ्रीका इन फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक और द सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजियन, कंसेंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। यहाँ नस्ल, लिंग, गर्भधारण, बहुत सारी जातियाँ, रंग, धर्म और सभी के आधार पर आपस में क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव वर्जित करता था। इट ग्रांट्स परहैप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स टू द सिटीजन्स। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार भी देता है। A special constitutional court enforces the right inside than the constitution। संवैधानिक अधिकारों को एक और विशेष अधिकार संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। Some of the rights included in the constitution South Africa include। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार इस प्रकार है। राइट टू डिग्निटी। राइट टू डिग्निटी का अर्थ क्या है? गरिमा का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस, श्रम से लेकर अधिकार, श्रम संबंधी होता है। राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का भी अधिकार। राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, समुचित आवास का अधिकार। राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का भी अधिकार। चिल्ड्रन राइट्स, बाल अधिकार। राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उच्च शिक्षा का अधिकार। राइट ऑफ कल्चर, रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का भी अधिकार। और लास्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार। ये सारे के जो सारे अधिकार हैं किस में हैं बेटा, आपको पता लग गया। दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे, साउथ अफ्रीका की। आज यही है, कल हम पढ़ेंगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या होती है? समानता का अधिकार। क्या है? राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कल हमारा पार्ट 3 होगा। आप अच्छे से एनसीईआरटी की बुक को साथ रखें और उसको देखें। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।